नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो है सुभाषित सुभाषितानी में सुभाषित जो है यह है शब्द सुधन भाषित भाषित से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। उस सुंदर व मधुर वचनों का संग्रह जो है सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम जैसे ग्रंथों से लिया जाता है। तो यहाँ पर आज हम सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या प्रथम देखिए। श्लोक फर्स्ट। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से है। पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न है, जल अन्नम यानी जलम और धन अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम यानी मधुर वचन, मूढ़ यानी मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते यानी किया जाता है। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार से है। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित यानी मधुर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न बताए गए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और परंतु मूर्खों के द्वारा जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। अब हम श्लोक संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर श्लोक संख्या 2 देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अब यहाँ पर हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। पहले सत्येन यानी सत्य से, धार्यते यानी धारण करती है, पृथ्वी यानी धरती, सत्येन यानी सत्य से, तप्ते यानी तपता है, रवि यानी सूर्य, सत्येन यानी सत्य से, वाति यानी बहती है, वायुश्च और वायु पवन हवा, सर्वम यानी सभी, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तप्ते सत्येन वायुश्च वाति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अब यहाँ पर इसका हम अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार से है। सत्येन यानी सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में स्थित है या निहित है। अब हम श्लोक संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ पर हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे। दाने यानी दान में, तपसी यानी तप में,
शौर्य यानी शौर्य या बल में, विनय विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में, ही मीन्स निश्चित रूप से, कर्तव्यों यानी करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। अब यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है, दाने दाने तपसी शौर्य, विज्ञाने विनय नय च, विस्मयो न ही कर्तव्यो, यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब हम इसके अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ इस प्रकार से है, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य यानी शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में, विस्मयो न यानी आश्चर्य नहीं जो है कर्तव्यों करना चाहिए। कि यहाँ बताया कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। यतो ही यानी क्योंकि, वसुंधरा यानी पृथ्वी जो है अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तु पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। अब हम श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए श्लोक संख्या 4, इसके अंतर्गत सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीतः संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरते। यहाँ पर जो है इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से हैं, सद्भिरेव। सद्भिरेव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सद्भि सद्भि धन एव, इन दो शब्दों से मिलकर सद्भिरेव शब्द बना है। और सद्भिरेव शब्द का अर्थ होता है सज्जनों के साथ ही। सहासीत सहधन आसीत, सहासीत यानी साथ बैठना चाहिए, सद्भि यानी सज्जनों के साथ, कुर्वीत यानी करना चाहिए, संगतिम यानी साथ। नेक्स्ट देखिए, सद्भि विवादम यानी सद्भि धन विवादम, तो सज्जनों के साथ झगड़ा, मैत्रीम यानी मित्रता, ना सद्भि यानी न धन असद्भि यानी दुर्जनों के साथ नहीं, कश्चिद आचरते, कश्चित धन आचरते, तो कुछ आचरण करना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसका जो है अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है, सद्भिरेव, तो सद्भिरेव सहासीत सद्भि सह संगतिम कुर्वीत। आगे देखिए, सद्भि विवादम मैत्री च कर्तव्यम न सद्भि सह किंचिदाचरते। यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, सद्भि यानी सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ जो है बैठना चाहिए या रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही जो है संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ ना आसद्भि यानी दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में सज्जनों की संगति करने के बारे में कहा गया है और दुर्जनों के साथ जो है व्यवहार ना करने की सीख दी है कि हमेशा सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही विवाद। यहाँ जो है विवाद का तात्पर्य यहाँ पर तर्क वितर्क से है, वो सब चीज़ किसके साथ करनी चाहिए, सज्जनों के साथ, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल व्यवहार न करने की यहाँ सीख दी गई है। नेक्स्ट देखिए श्लोक संख्या 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यहाँ पर इसके जो शब्द अर्थ हैं वह इस प्रकार से हैं,
यहाँ पर इसके शब्द देखिए, धन धान प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में, विद्या यानी विद्या के, संग्रहेषु यानी संग्रह करने में, च मीन्स और, आहारे आहार यानी भोजन करने में, व्यवहारे यानी व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जह यानी संकोच छोड़ने वाला, सुखी यानी सुखी, भवेत यानी होना चाहिए या होता है। अब हम यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से है, धन धान प्रयोगेषु, धन धान प्रयोगेषु, विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और आहार में यानी भोजन में, और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है। दोबारा देखिए इसका अर्थ कि धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा या संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 6। इसके अंतर्गत देखिए श्लोक 6, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे, यस्य किम करिष्यति दुर्जने। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, क्षमा वशीकृति लोके। यहाँ पर क्षमा वशीकृत्य लोके का अर्थ है, यहाँ पर इसके दो संधि छेद इस प्रकार से होगा, क्षमा वशीकृति धन लोके, इस प्रकार से। तो इसका अर्थ होगा कि संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया यानी क्षमा के द्वारा, साध्यते यानी साधा जा सकता है, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, करे यानी हाथ में, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, करिष्यति यानी करेगा। अब हम यहाँ पर इस पाठ इसका जो है श्लोक का अन्वय देखेंगे। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे, शांति खड्गे अस्ति, दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ देखेंगे कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पृथ्व्याम, पृथ्व्याम यानी धरती पर, सुभाषितम यानी सुंदर वचन, मूढ़ यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते यानी किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते यानी धारण किया जाता है, तप्त है यानी जलता है, वाति यानी बहता है या बहती है, वायुश्च वायु धन च पवन भी, प्रतिष्ठम यानी स्थित है, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, नय यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी, सद्भिरेव सद्भिः धन एव सज्जनों के साथ ही, सहासीत यानी सहधन आसीत साथ बैठना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कुर्वित यानी करना चाहिए, सद्भिर विवादम सद्भिः धन विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। नेक्स्ट देखिए, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा में
संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमा वशीकृत है, इसका देखो संधि विच्छेद है, क्षमा वशीकृत है धन लोके, ना असद्भी न धन असद्भी यानी असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान प्रयोगेषु धन धान के प्रयोग में, संग्रहेषु यानी संग्रह में या संचय करने में, त्यक्त लज्जय संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, शांति खड्ग यानी शांति की तलवार। यहाँ पर जो है इसके शब्दार्थ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, यहाँ पर जो है सभी श्लोकों का स्वरपूर्वक गान करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर जो है यथा योगम श्लोकशान मलयत यानी यहाँ पर मेल करना है। तो मेल करने के लिए यहाँ पर ऐसे होगा, धन धान प्रयोगेषु, तो जो श्लोक आए हैं उनमें जो पंक्ति दी गई है उसका मेल करना है। तो धन धान प्रयोगेषु में आएगा विद्या संग्रहेषु च। नेक्स्ट देखिए विस्मयो न कर्तव्यम, ये विस्मय न कर्तव्य में आएगा बहुरत्ना वसुंधरा, ये वाला आएगा इसके अंतर्गत। फिर सत्यन धारते पृथ्वी, यहाँ पर जो है सत्यन तपते रवि, इसके साथ मेल होगा। सद्भि विवादम मैत्री च, इसका हो जाएगा ना असद्भि किंचित आचरते। फिर नेक्स्ट देखिए आहारे व्यवहारे च, तो यहाँ पर आएगा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर जो है इसमें दिया है एक पदेन उत्तरत, यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो इसका आंसर होगा त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, त्रीणि, यहाँ पर 3 रत्नों की बात की गई है पृथ्वी के, त्रीणि रत्नानि। नेक्स्ट देखिए मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसके लिए आएगा पाषाण खंडेशु। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी केन धार्यते, यहाँ पर जो है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो वो होती है सत्य से, सत्येन आएगा इसका आंसर। कई संगति कुर्वित है, यहाँ है सद्भि, सद्भि की सज्जनों की संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए लोके वशीकृत है का, यहाँ पर आएगा लोके वशीकृत है क्षमा, क्षमा आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर जो है आंसर दिए गए हैं, इनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। तो रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुते, रेखांकित शब्द के स्थान पर जो है प्रश्नवाचक शब्द को रखना है। सत्येन वाति वायु, यहाँ पर सत्येन वाति वायु, तो ये जो है इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा सत्येन की जगह पर केन वाति वायु। नेक्स्ट देखिए सद्भि, और यहाँ फिर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है एंड में। नेक्स्ट देखिए सद्भि एवं सहासित है, तो कई आएगा, कई एवं सहासित है, प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा यहाँ पे। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो यहाँ आ जाएगा का बहुरत्ना भवती, तो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्या, कश्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या। नेक्स्ट देखिए सद्भि मैत्रीम कुर्वित, यहाँ पर सज्जनों की मैत्री करने के लिए कहा है, तो यहाँ क्या है सद्भि किम कुर्वित है, सज्जनों को क्या करना चाहिए, तो सज्जनों को जो है मैत्री करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कुत्र विस्मय न कर्तव्यम यानी कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अतः विस्मय न कर्तव्यम। नेक्स्ट देखिए पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम
अनम सुभाषितम च अस्ति। जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन या मधुर वचन, ये 3 रत्न हैं। तक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत्, आहारे व्यवहारे च तक्त लज्ज सुखी भवेत्। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है मंजूषा में पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत, यहाँ लिंग के अनुसार छाड़ना है कि कौन सा वाक्य कौन से लिंग में है। तो यहाँ पर सुखी, वहनी, यहाँ वहन जो है अग्नि के लिए आया है, अग्नि के लिए है ये, और रवि, ये शब्द जो है तीनों पुल्लिंग है। सुखी, वहिन, वही और रवि। लेकिन हिंदी में जो अग्नि है यह स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन संस्कृत में जो है ये वही अग्नि के लिए आया है और ये जो है पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग के शब्द छांटने हैं। तो स्त्रीलिंग में हमारे आएंगे वसुंधरा, और इसमें पृथ्वी, दूसरा है इसमें संगतिम। ये तीनों शब्द जो है स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर है नपुंसक लिंग के लिए पूछा गया है। तो नपुंसक लिंग में आएंगे रत्नानी, अन्नम, और नेक्स्ट है इसमें सत्यन। ये 3 शब्द जो है नपुंसक लिंग में आएंगे, रत्नानी, सत्यन और अन्नम। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। पुल्लिंग के अंतर्गत यहाँ आएंगे सुखी, वहिन व रवि। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अधोलिखित पदेषु धातवः कै सन्ति, यहाँ पर धातु बतानी है कि कौन सी धातु है। तो ये शब्द है करोति। इस करोति पद में कौन सी धातु है? क्रय धातु है, यहाँ पर क्रय धातु। उसके बाद है पश्य। पश्य शब्द में जो है दृश्य धातु है, दृश्य धातु। और भवेत शब्द में भू धातु है। नेक्स्ट है तिष्ठति, यहाँ पर स्था धातु है। इस प्रकार से ये हमारा श्लोक क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।